नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद चिन्ह यानी सिंबल्स क्या कहते हैं। पार्ट 2 लेकर यदि किसी जातक की हथेली में, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मौजूद चित्र में जो दिखलाया गया है, यदि किसी जातक की हथेली में क्रॉस बृहस्पति पर्वत पर बना हो तो इस प्रकार के जातक के बारे में यह शुभ संकेत है, क्योंकि अक्सर ऐसे जातक जिनकी हथेली में बृहस्पति के क्षेत्र में क्रॉस का निर्माण है, वे विद्या के क्षेत्र में खूब बढ़िया करते हैं, सफलता पाते हैं और भी किसी क्षेत्र में अपनी बुद्धि बल के कारण इन्हें खूब जस मिलता है। जातक जो इस प्रकार के हैं, वे अपने जीवन में सिद्धांत बनाते हैं और उस सिद्धांत पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी सैद्धांतिक होते हैं। जो आदर्श समाज में है उस आदर्श का पालन करना ये अपना धर्म समझते हैं और ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आदर्शवादी चिंतन के साथ ये समाज में नीतिगत पक्षों को लेकर चलने वाले और सबों का कल्याण चाहने वाले होते हैं। ये खूब बढ़िया व्यवहारिक माने जाते हैं, जिनके कारण ऐसे जातकों का समाज में खूब मान और प्रतिष्ठा होता है। अतः यह हर दृष्टि से देखा जाए तो जातक के लिए शुभ सूचक चिन्ह है, जो जातक के जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में गुरु पर्वत पर तिल का चिन्ह हो तो यह चिन्ह भी जातक के लिए शुभ सूचक है, क्योंकि ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं। अपने जीवन में संघर्ष करके मुकाम तक पहुंचते हैं और संपत्तिवान हो जाते हैं। इन्हें धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होते हैं। अतः ऐसे जातक भी समाज में अच्छे माने जाते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यदि किसी जातक की हथेली में यही तिल शुक्र के क्षेत्र में मौजूद हो तो यह जातक के लिए शुभ सूचक नहीं होता है। ऐसा तिल होने से जातक का जीवन संघर्षमय तो होता ही है, जातक को अपने ही पत्नी के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहता है, यानी इन्हें कहा जा सकता है कि इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होता है। अतः ऐसे जातकों को यदि शुक्र के क्षेत्र में तिल हो तो इन्हें संभल जाना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ सही व्यवहार करने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां तिल का उपस्थित होना ही दाम्पत्य सुख में कमी का सूचक होता है। अतः
स्थिति को समझते हुए जीवन साथी के प्रति जो भाव है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अतः इसे देखकर संभलना चाहिए। पुनः यदि किसी जातक की हथेली में, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, बुध क्षेत्र में इस तरह से तिल का चिन्ह मौजूद हो, तो यह भी जातक को आय से ज्यादा व्यय कराने की ओर संकेत है। जातक व्यय करते समय अपनी संपत्ति का पूर्णतः ध्यान नहीं करते और मुक्त हस्त होकर व्यय करते हैं, जिसके कारण इन्हें भविष्य में संकट होता है। अतः यदि बुध के क्षेत्र में इस तरह का जो चित्र में है तिल अंकित हो, तो ऐसे जातकों को अपने व्यय को करने से पूर्व संभलना चाहिए और संभलकर व्यय करना चाहिए। तो जातक अपने जीवन में सुखपूर्वक रहते हैं। यदि जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, किसी जातक की कनिष्ठा उंगली पर किसी भी पोर के ऊपर तिल का निर्माण हो, तो ऐसे जातक खूब परिश्रमी होते हैं और अपने परिश्रम की बदौलत ये अपना भाग्योदय करते हैं। ये कभी हार नहीं मानते हैं, शीघ्र पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ओर सचेत होकर आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण ऐसे जातकों को देखा जाता है कि ये संपत्तिवान और यशस्वी होते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में उसके अंगुष्ठा के इस भाग में तिल का चिन्ह निर्मित हो जाए, तो यह भी जातक के लिए अतीव मंगलकारी साबित होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ज्यादातर कि ये जातक भी संघर्षशील होते हैं और इनका व्यवहार समदर्शी जैसा होता है, सबों को समान रूप से ये समझते हैं और अपनी तर्कपूर्ण बातों से ये सबको प्रभावित भी करते हैं। ऐसे जातक यदि ससमय सचेत हो जाते हैं तो अपने जीवन में अच्छी सफलता पाते हैं। आज मैं हथेली पर जो विभिन्न भागों में चिन्ह है, उन चिन्हों के संदर्भ में आपको अवगत कराया हूं। पुनः हथेली में कहां किस प्रकार के चिन्ह है जो आपको किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, उन पक्षों को लेकर अगली वीडियो में मैं पुनः आऊंगा। लेकिन एक आग्रह है हाथ जोड़कर आप लोगों से, यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में चैनल को, और इसे शेयर करने में कृपणता न दिखावें। धन्यवाद।